बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब भी किसी इम्तिहान की तैयारी करते हैं, जब भी किसी इम्तिहान में बैठते हैं, तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में इसका सामना आपको करना ही पड़ता है। और अगर एक दफ़ा हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारे लिए इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ है, वो टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली जो है वो हमारे एग्ज़ामिनेशन में हर लेवल पे आ रहे होते हैं। चाहे वो हमारे स्कूल कॉलेजेस के इम्तिहानात हैं, यूनिवर्सिटी के, या फिर कोई जॉब्स वगैरह के लिए जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है प्री टॉपिक्स के। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे जाने से पहले हमें चंद एक चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वाली चीज़ें हमें क्लियर होंगी तो हमारे लिए एक्टिव पैसिव को समझना बड़ा आसान होगा और हम इजीली उसको ग्रैब कर सकेंगे। लेकिन अगर ये टॉपिक्स हमें क्लियर नहीं हैं तो सॉरी टू से दैट कि ये टॉपिक्स जो हैं फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इनके बगैर ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उनमें जो पहली चीज़ है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हैं, अच्छे से हमें अंदाज़ा है उनका और हमने उनको गो थ्रू किया हुआ है, तो फिर हमारे लिए एक्टिव पैसिव आसान हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12 टेंसेस। यानी अगर तो हमारे टेंसेस क्लियर हैं, 12 टेंसेस हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होना है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है, किस सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस जो है वो किस सेंस में यूज़ होता है। तो अगर तो ये सारी चीज़ें हमें इन 12 टेंसेस में क्लियर हैं तो देन हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एक्टिव पैसिव बड़े आसान होने जा रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये जो टॉपिक है हमारा थर्ड टॉपिक, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है हमारे इस टॉपिक से, एक्टिव और पैसिव वॉइस से। तो आज के हम इस वीडियो में इसको हल्का सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलहदा से जो है वो वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी डिटेल टॉपिक है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो एक सिंपल सी बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब जब यूज़ होता है तो उसका पैसिव वॉइस हम बना सकते होते हैं। जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ना उनके बन सकते होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। इन 3 टॉपिक्स को देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम इसको देखेंगे वो हमारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे कि एक्टिव पैसिव का क्या डिफरेंस है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होती है। दूसरा जो चीज़ है वो है हमारी डेफिनेशन कि वॉइस क्या होता है। बेसिकली हम जो एक्टिव वॉइस कह रहे हैं या पैसिव वॉइस कह रहे हैं, तो वॉइस बेसिकली क्या होता है और उसमें एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, इनकी डेफिनेशंस, इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि यूजेजेस क्या हैं, एक्टिव पैसिव का यूजेज क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, और हम देखेंगे इसमें रूल्स कि हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसको चेंज करने का, जब हम एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस हमारे पास होता है हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे जो है वो चेंज करते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे और हम एग्जाम्पल्स के साथ इंशाल्लाह इस टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज वॉइस। ठीक है,
वॉइस किसको कहते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज ईदर सब्जेक्ट इज डूअर और रिसीवर। ये वो वाली डेफिनेशंस हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी है उसने डिफाइन की हुई हैं। उसमें वो ये बताता है कि वॉइस बेसिकली वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें ये बता रही होती है कि एक सेंटेंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस वो डूअर है, यानी वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि अ वर्ब दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड पार्टिसिपेंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट और एक्शन का जो है वो रिलेशनशिप इसको डिफाइन करता है। एग्जाम्पल हम इसकी ये लेते हैं कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज ईदर सब्जेक्ट इज डूअर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट डूअर है एक्शन का। शी प्लेज टेनिस, यहाँ पे हम ये पता चल रहा है कि शी जो है ये इफेक्ट कर रही है प्लेज को। ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो शी की तरफ से हो रहा है। ठीक है, और प्लेज जो है ये इफेक्ट कर रही है टेंस को। ठीक है, इसको हम जरा डिटेल में जो है वो देख। टू वॉइसेस, हमारे पास जो एक्टिव पैसिव हैं इनकी दो काइंड्स हैं। मसलन वॉइस की दो काइंड्स हैं, टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस। पहला जो वॉइस है वो क्या है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो एक बेसिक पार्ट है, उसका मेन पार्ट है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। मिसाल के तौर पे जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला है या तो मसलन वो अली होगा, कोई नाम होगा, मसलन अ बर्ड होगा, द सन होगा। ठीक है, तो या तो नाउन है वो या फिर प्रोनाउन है। प्रोनाउन हम किसको कहते हैं? जो कि एक नाउन की जगह पे यूज़ होता है। मैंने आपको बताया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम ही, शी, दे वगैरह। सब्जेक्ट एक्ट्स एज अ डूअर, परफॉर्म एक्शन, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक वी ईट लंच, ठीक है, या वी टेक लंच, ये भी यूज होता है, टेक भी इसकी जगह यूज होता है। ठीक है, ओके। अब वी क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज होता है। मतलब अली एंड आई अगर आ जाता तो वो नाउन होना था, अब ये प्रोनाउन है। वी ईट, हम खाते हैं, इसका मतलब है सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। वी ईट लंच, और ये किस पे इफेक्ट हो रहा है? जो है वो ईट खाया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है? लंच खाया जा रहा है। ठीक है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है ये इफेक्ट किससे हो रहा है? ये वर्ब से इफेक्ट हो रहा है। वी ईट लंच, यानी डायरेक्टली जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? वो सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है यहाँ पे, वो परफॉर्म कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस क्या हुआ? एक्टिव वॉइस ये शो करता है अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज दैट सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन, कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये डूअर है एक्शन का। यानी यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को जो डिफाइन करना है ना कि कौन सा जो सेंटेंस है वो एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, ये वर्ब ने डिसाइड करना है। अगर तो वर्ब इफेक्टेड है किससे? सब्जेक्ट से, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस है, यानी ये एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट जो है ये एक्टिवली एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वी ईट, हम खाते हैं, एक डायरेक्ट मैसेज है। ठीक है, एक डायरेक्ट वे है बात करने का। वी ईट लंच। ओके, तो पैसिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द एक्शन। सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द एक्शन। देखें एक्शन क्या है? ईट, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। ईटन बाय अस,
यानी ये जो अस है ये इफेक्ट किससे हो रहा है, ये ईटन से हो रहा है। यानी यहां पे जो अस है ये रिसीव कर रहा है एक्शन को। ये बेसिकली ये डूअर था ना जब हमने यहां पे देखा वी, ठीक है। अब ये इसकी जगह आ जाएगा और अब ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। नाउ इट इज नॉट एक्टिवली परफॉर्मिंग द एक्शन, रादर इट इज रिसीविंग एक्शन। ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो जब ये एक्शन को रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। ओके, अब इसमें जो पॉइंट हमें जहन में रखना है वो क्या है, एक्टिव वॉइस गिव्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और पैसिव जो है वो वेग और पैसिव इंफॉर्मेशन देता है। एक्टिव वॉइस क्या करता है, ये एक डायरेक्ट मैसेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी ईट लंच, वी ईट हम खाते हैं, डायरेक्ट मैसेज है। लंच इज ईटन बाय अस, तो ईटन बाय अस इसका मतलब है एक पैसिव सा मैसेज है, कोई डायरेक्ट या एक्टिव मैसेज नहीं है। तो ये डिफरेंस है टू वॉइसेस में, ठीक है। हमने बताया था कि हम डिफरेंस दोनों में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, ये दोनों डेफिनेशन जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव एक्टिव होता है और इसमें जो है ये सब्जेक्ट एक्टिवली एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। इट इज एक्टेड अपॉन बाय द एक्शन। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, सिर्फ इसका हम पैसिव बना सकते होते हैं, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता होता। जैसे अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एंड हैव एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, रिक्वायर भी होता है और उसके आगे ऑब्जेक्ट मौजूद भी होता है, ठीक है। वो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लाइक वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। अब प्ले जिसको इफेक्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। प्ले हम खेलते हैं क्या, हॉकी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्शन से जो है वो मुतासिर होने वाला, इफेक्ट होने वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो डायरेक्टली एक्शन जिस पे असरअंदाज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव डजंट रिक्वायर एंड हैव एन ऑब्जेक्ट। इसके इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर नहीं होता, यानी कोई डायरेक्ट जरूरत नहीं होती उसकी, ठीक है। लाइक वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं जी, गो, वॉक, स्लीप, रन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं शी स्लीप्स एट नाइट, ठीक है, या शी स्लीप्स इन द बेड। अब शी स्लीप्स एट नाइट, ये जो नाइट है, अब ये भी क्वेश्चन ज़हन में आ सकती है बात कि नाइट आगे मौजूद तो है, लेकिन नाइट जो है ये स्लीप से इफेक्ट नहीं हो रही, ये एक्शन को रिसीव नहीं कर रही, ये एक्शन को रिसीव नहीं कर रही, ठीक है, या एक्शन इस पे असरअंदाज नहीं हो रहा। मीन क्या है कि इनट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके आगे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्लीप से असरअंदाज हो रही हो, ठीक है, स्लीप से मुतासिर हो रही हो। तो गो, वॉक, स्लीप, रन, इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। एनीहो, इसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए और एक कंप्लीट इसकी डिस्कशन चाहिए, वो इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में अलग से मिलेगी। नेक्स्ट जो फार्मूला हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है। एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी ये किसी भी टेंस में आ सकता है। अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, फ्यूचर है तो विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म आएगी। 12 टेंसेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। और पैसिव वॉइस का क्या फार्मूला है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती होती है हमेशा, ठीक है।
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आती होती है हमेशा। यानी इधर क्या है, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट है, एंड पे ऑब्जेक्ट है। इधर क्या है, पहले ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, और वर्ब इधर कोई भी फॉर्म आ सकती है वर्ब की, यहाँ पे जो है वो वर्ब को अब क्या कह लें कि इसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है। अच्छा, अब जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट जिसने एक्शन को रिसीव करना है या एक्टेड अपॉन बाय एक्शन, ठीक है, तो जिसने एक्शन को रिसीव करना है, ये अब सब्जेक्ट था जो यहाँ पे था, लेकिन अब ये चूंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट जो यहां पे था ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया हुआ है। ठीक है, और लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट बन गया तो क्या मुराद है कि इसको एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो ये सब्जेक्ट बना नहीं, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ही है। यहां पे ये हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब इसकी जो है वो बेशक फॉर्म जो है इसका केस वो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, लेकिन बेसिकली ये सब्जेक्ट ही है जो यहां पे आया हुआ है। मसलन एक्टिव वॉइस क्या होगा, असलम बॉट आकार, असलम बॉट आकार। और पैसिव वॉइस इसका क्या होगा, आकार जो है जो पहले एक्शन से इफेक्ट हो रही थी। ठीक है, इसको हम पहले लेके आते हैं, आकार वॉज बॉट, कार को खरीदा गया बाई असलम, असलम की तरफ से, असलम ने कार खरीदी, असलम की तरफ से कार खरीदी गई। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक पैसिव एक्शन है जो असलम की जानिब से परफॉर्म किया गया है। ठीक है, कार खरीदी गई असलम की जानिब से। ठीक है, तो बाट जो है इट इज रिसीव्ड बाय असलम, असलम इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहां पे असलम इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, असलम बॉट। यहां पे क्या है, असलम इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये एनालिसिस देखते हैं दोनों का कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में इसका क्या एनालिसिस है। ठीक है, दोनों में कौन कौन से डिफरेंस आते हैं, कुछ तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम देख रहे हैं कि डूअर इज अ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट इज डूअर। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है और ये हमारे पास पैसिव की खसूसियात हैं। अच्छा, एक्टिव की खसूसियात क्या हैं, यहां पे सब्जेक्ट डूअर है और यहां पे सब्जेक्ट इज रिसीवर और एक्टेड अपॉन। यहां पे सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है, पहले हमने एग्जांपल देखी है। यहां पे एक्टिव वॉइस में नो लिंकिंग वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब को इग्नोर किया जा सकता है। सिंपल केस में जैसे आई ईट मैंगो लाइक। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिंकिंग वर्ब को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में लिंकिंग वर्ब को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यानी उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, वो लाजमी आना, हर टेंस में हर केस में आना। ठीक है, अच्छा, हम एक्टिव वॉइस में डूअर पे फोकस करते हैं, डूअर को हाईलाइट करते हैं क्योंकि डूअर ने एक्शन परफॉर्म करना होता है। और पैसिव वॉइस में डूअर को निग्लेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हैंड्स आर वॉश्ड, हैंड्स आर वॉश्ड, हाथ धोए जाते हैं। अब हाथ किसने धोए हैं, इसका मतलब है इसको इग्नोर किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूं जी द डोर्स आर लॉक्ड, दरवाजों को ताला लगाया जाता है। अब ताला कौन लगाने वाला है, इसका मतलब है डूअर यहां पे बिल्कुल मेंशन नहीं है, तो डूअर जो है वो निग्लेक्टेड होता है या निग्लेक्टेबल होता है इसके अंदर, पैसिव के अंदर। लेकिन एक्टिव वॉइस में हम कभी भी डूअर को
जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डूअर का आना ज़रूरी है, क्योंकि डूअर ने एक्शन परफॉर्म करना होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी है एक्टिव वॉइस की, वो है क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग टोन। इसकी वाजे और स्ट्रॉन्ग टोन होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, आई डेकोरेटेड द हॉल, मैंने हॉल को डेकोरेट किया। ये एक क्लियर टोन है, वाजे मैसेज है। आई डेकोरेटेड द हॉल, मैंने हॉल को डेकोरेट किया, ठीक है। और इसकी इनडायरेक्ट और वीक टोन होती है, द हॉल वाज डेकोरेटेड बाय मी, मैंने हॉल को जो है वो डेकोरेट किया। और दूसरा क्या होगा, हॉल मेरी तरफ से डेकोरेट किया गया। अब हम आते हैं जो हमारी मेजर चीज़ है, रूल्स क्या हैं कि हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। हमारे पास एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। उसमें ना 5 हमारे पास मेजर चेंज होते हैं, 5 चेंजेस हम अगर एक्टिव वॉइस के एक सेंटेंस में कर लें तो वो हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस बन जाता होता है। ओके, लाइक पहला क्या है जी, सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट। ये हमने पहले देखा जब फार्मूला देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको वो भूल रहा है तो आप वहां से भी जाके वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट, वाइस वर्सा, यानी वाइस वर्सा क्या है कि ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट। लाइक आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमने जब चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस मौजूद है। अब जब इस एक्टिव फॉर्म वाले सेंटेंस को हमने पैसिव में करना है तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, आ मैंगो, ये किसकी जगह चला जाएगा, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो ये यहां पे आ जाएगा आ मैंगो, यहां पे आ गया। अब ये आई जो है ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह। वो नीचे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, हमने इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज करनी है, ठीक है। लाइक के अब ये आई यहां पे आएगा, जब आई यहां पे आएगा तो ये अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह आया तो इसका केस भी हम ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। आ मैंगो और आई इधर आके मी बन गया। और ये हमारा पहला रूल है कि सब्जेक्ट जो है उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना होता है, ठीक है। आ मैंगो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आई आके मी बन जाएगा। आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट मैंने बताया, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे आके ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हमने इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज करनी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या क्या होती है ये मैं आपको बताने लगा हूं कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट ये क्या क्या होते हैं। यानी अगर हमारे पास सब्जेक्ट में आई है, जैसे यहां पे था आई, तो यहां पे आके क्या बन गया, मी। इसी तरह आई जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आके मी बन जाएगा। अगर शुरू में यू है तो एंड पे ये यू ही रहेगा। सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आके ये हिम बन जाएगा। और इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारे पास शी है स्टार्ट में, जो डूअर ऑफ एक्शन है, तो जब ये रिसीवर ऑफ एक्शन बनेगा तो ये हर बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास परफॉर्मर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट में जो है वो वी है, तो ऑब्जेक्ट में यानी जब हम इसको वी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, तो ये अस बन जाएगा, ठीक है। दे जो है ये सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये दे होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो देम बन जाएगा। इट ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। लाइक जैसे यू ही रहा है।
अच्छा, नाउन भी चेंज नहीं होता। अगर शुरू में असलम है तो एंड पे भी असलम ही आएगा। मसलन अगर यहाँ पे इस एग्जांपल को हम चेंज करके देखते हैं, असलम ईट्स आ मैंगो, ठीक है, आ मैंगो इज ईटन बाय, जो असलम यहाँ पे था वो असलम ही आएगा। तो मीन क्या है कि नाउन जो है वो जब ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो वो नाउन नाउन ही रहता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा तीसरा चेंज है वो चेंज है फॉर्म ऑफ वर्ब का, कि लाइक हमारे पास ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ईट। तो जब हम इसका भी चेंज करते हैं ना, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसकी हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी टेंस है, 12 के 12 टेंसेज में 8 टेंसेज जो हैं उनका हम पैसिव वॉइस बनाते होते हैं, वो भी नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो जौन सा भी टेंस हमने चेंज करना है ना, फॉर्म हमने थर्ड ही यूज करनी है। उधर पहली फॉर्म है हम थर्ड यूज करेंगे, उधर सेकंड फॉर्म है हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी जब कोई सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाता है ना, उस पैसिव में वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती होती है। लाइक यहां हमने देखा कि ईट है, आई ईट है, तो यहां पे क्या हो गया, ईटन आ गया, यहां पे ईटन आ गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा जो है वो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे एक बात याद रखना जरूरी है कि फॉर्म ऑफ वर्ब पे ग्रिप होना बड़ी जरूरी है, कि फॉर्म ऑफ वर्ब मसलन थिंक है तो उसकी फॉर्म क्या होगी, थॉट थॉट होगी, थिंक्ड थिंक्ड नहीं होगी। इसी तरह प्ले है तो वो प्लेड प्लेड हो जाएगा। इसी तरह ईट है तो वो ईट एट ईटन हो जाएगा। तो फॉर्म ऑफ वर्ब पे हमें जो है वो ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वगैरह। ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट होता है। एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग हो सकता है, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में हमने वो ज़रूर लेके आना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। ये मैंने इन डिटेल ये चीज़ लिखी हुई है कि हाउ टू चेंज ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम कैसे जो है वो चेंज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब आना कैसे है। ऑक्सिलरी वर्ब आना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट दैट बिकेम सब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद था, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद था, जैसे अ मैंगो है, जो ऑब्जेक्ट मौजूद है ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग, अगर तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यूज़ करना है। तो इसी को हम देखते हैं। अगर तो आप इंडेफिनेट टेंसेस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना रहे हैं, आपके पास एक इंडेफिनेट टेंस है, वो कोई भी इंडेफिनेट हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो सकता है, वो पास्ट इंडेफिनेट हो सकता है, वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो सकता है। तो इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम उसी टेंस के कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। फिर बात को सुनिएगा। आप इंडेफिनेट को यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास प्रेजेंट डेफिनेट को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। अगर आप पास्ट इंडेफिनेट को चेंज कर रहे हैं, आपके पास सेकंड फॉर्म है, तो आप यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला ऑक्सिलरी वर्ब यानी वाज और वर यूज करेंगे। प्रेजेंट को कर रहे हैं तो इज, एम, आर यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस वाला। पास्ट इंडेफिनेट को कर रहे हैं तो वाज वर यूज करेंगे। और अगर फ्यूचर इंडेफिनेट को कर रहे हैं यानी विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म को, तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे और वो क्या होगा, विल बी और शैल बी। एग्जाम्पल मैंने पास्ट इंडेफिनेट की यहाँ पे लिखी है कि आप इंडेफिनेट को चेंज करने जा रहे हैं। इंडेफिनेट आपके पास है, आई बॉट मिल्क, मैंने दूध खरीदा, आई बॉट मिल्क। अब ये आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसका मतलब है कि इंडेफिनेट जब आप चेंज करेंगे तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लेना है वो कौन सा लेना है, कॉन्टिन्यूअस वाला लेना है। तो पास्ट इंडेफिनेट है तो इसी पास्ट का ही कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, वाज ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। यानी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता मिसिंग होता है, इसमें सिंपल सेंटेंस के अंदर आप इसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है।
इसी तरह प्रेजेंट डेफिनेट भी सिंपल आ सकता है, जैसे आई बाई मिल्क, ठीक है। तो आई बाई मिल्क जब आएगा तो इधर फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आ जाएगा, मिल्क इज बॉट बाय मी, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये है, अगर प्रेजेंट डेफिनेट है, ठीक है, तो आई बाय मिल्क, मिल्क इज बॉट बाय मी, ये पास्ट डेफिनेट है। आई बॉट मिल्क, मिल्क वॉज बॉट बाय मी। फ्यूचर में इंडेफिनेट आता है, आई शैल बाय मिल्क, मिल्क विल बी बॉट बाय मी। यानी यहाँ पे फिर विल बी, अगर विल है तो इधर विल बी आ जाएगा। यानी इंडेफिनेट को आपने किस में चेंज करना है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लेके आएंगे, कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास दूसरा स्टेप है, लेकिन अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं, तो फिर यानी इंडेफिनेट में तो कॉन्टिन्यूस वाला आ गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, तो कॉन्टिन्यूस में कौन सा आना चाहिए, तो भाई कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस वाला ही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है, लेकिन उसमें बीइंग ऐड होता है, इसमें बीइंग ऐड होता है। जैसे अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कॉन्टिन्यूस का ही लगाएंगे, लेकिन बीइंग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, दे आर प्लेइंग अ मैच, दे आर प्लेइंग अ मैच। आप इसको चेंज कर, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि यहां पे यही आना है, ऑक्सिलरी वर्ब इसी टेंस का आना है। यानी कॉन्टिन्यूस का है तो कॉन्टिन्यूस टेंस का ही ऑक्सिलरी वर्ब आना है। आना किसके अकॉर्डिंग है, आ मैच के अकॉर्डिंग आना है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट की जगह अ मैच आ गया हुआ। अ मैच इज बीइंग प्लेड, अब यहाँ पे दे था, दे के अकॉर्डिंग क्या था, आर था। अब मैच आ गया है सब्जेक्ट की जगह, तो अब इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अ मैच इज बीइंग प्लेड बाय देम। अच्छा, अगर यहाँ पे होता दे वर प्लेइंग अ मैच, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, दे वर प्लेइंग अ मैच, तो अब क्या आना था, अ मैच वॉज बीइंग प्लेड। यानी कॉन्टिन्यूस का आपने कॉन्टिन्यूस वाला ही पिक करना है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके साथ आपने बीइंग ऐड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, अ मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। हमारे पास एक और क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ जाता तो फिर हम क्या करें, तो भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता होता, नो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्यों, उसकी रीजन मैं बताता हूं आपको। आई विल बी ईटिंग अ मैंगो, ये हमारे पास फ्यूचर में आ गया, विल बी ईटिंग अ मैंगो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ गया। अब रूल क्या है कॉन्टिन्यूस का ऑक्सिलरी वर्ब लेने का, रूल ये है कि आपने उसी कॉन्टिन्यूस वाला ही ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उठाना है। अब विल बी ये आ गया यहाँ पे एज ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, अ मैंगो विल बी उसी तरह आ गया। अब बीइंग आपने ऐड करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, ठीक है। विल बी बीइंग, तो बी की फॉर्म जो है वो बी भी यूज हो रही है और बीइंग भी यूज हो रही है, तो एक साथ जो है वो एक वर्ब की आप दो फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अ मैंगो विल बी बीइंग ईटन हम नहीं कहेंगे। ठीक, हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस टेंस को चेंज करते हुए हमने किस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। परफेक्ट अगर है हमारे पास, तो परफेक्ट में रहते हुए उसी टेंस का, मसलन अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे। परफेक्ट के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता होता है, यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसके हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेके आते हैं। ये मैंने फ्यूचर परफेक्ट की एग्जांपल भी दी है। हमारे पास सेंटेंस है ही विल हैव गॉट अ प्राइज। इसकी दोनों फॉर्म यानी गॉट भी यूज होती है थर्ड फॉर्म, और गॉटन भी यूज होती है। यानी जो है ये गेट, गॉट और गॉटन, ये इसकी फॉर्म है। गेट गॉट गॉट भी होती है, गेट गॉट और गॉट, ये गॉट एज अ थर्ड फॉर्म भी आती है, गॉटन भी एज अ थर्ड फॉर्म आती है। चलें
अब हम देखते हैं कि ही विल हैव गॉट अ प्राइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ही विल हैव गॉटन भी लिख सकते हैं, गॉट भी लिख सकते हैं। अच्छा, ही विल हैव गॉट अ प्राइज, तो अ प्राइज ये एज अ सब्जेक्ट, ये इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, और ही को मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये हिम बन जाएगा, हिम आ जाएगा यहाँ पे। ही विल हैव गॉट अ प्राइज विल हैव बीन, विल हैव बीन किसका ऑक्सिलरी वर्ब है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। यहां पे हम विल हैव की जगह, विल हैव किसका है, परफेक्ट का है, हमने इसकी जगह किसके लेके आना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो वो क्या होगा, विल हैव बीन। तो विल हैव बीन किसका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमारे पास जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। अ प्राइज विल हैव बीन गॉटन बाय हिम, ठीक है। तो बात क्या है कि हमने उसी टेंस में रहते हुए, डेफिनेट है तो उसमें कॉन्टिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस वाला ही करेंगे और बीइंग साथ यूज करेंगे, और अगर परफेक्ट है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो लेके आ रहे होते हैं। और रही बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम जो है वो पैसिव यूज नहीं करते, बी और बीइंग भी वो इकट्ठा यूज हो जाता है, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा है, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ मसला था ये वाला, ठीक है। कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो है वो बी भी यूज हो रहा है और साथ में बीइंग भी यूज हो रहा है, तो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम आएगी कि इसमें बी भी यूज हो रहा होगा और बीइंग भी यूज हो रहा होगा, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चेंज क्या है, हमने जो पांचवा चेंज करना है वो क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बाय ये हम यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट की जगह लेके आए हैं ना, यानी यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ही, और ही जो है ये अब किसकी जगह आ गया है, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है। जो ये सब्जेक्ट हम यहाँ पे रिसीवर सब्जेक्ट लेके आते हैं, इससे पहले हम बाय यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई एडवर्ब वगैरह है तो एडवर्ब जो है वो एज इट इज हम इसको लेके आते हैं। यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। इफ वी वांट टू हाईलाइट वर्ब ओनली, अगर हमने सिर्फ वर्ब को बताना है, हमारा मकसद सिर्फ वर्ब को ही हाईलाइट करना है, ठीक है, कि एक्शन किसने किया है ये बताना नहीं चाहते हम, ये जरूरी नहीं है, तो हम क्या पैसिव वॉइस यूज करते हैं। जैसे एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड, एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी हैं, किसने की हैं, कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आप ये बताना चाह रहे हैं कि रिजेक्ट हो गई हैं एप्लीकेशंस, यानी सिर्फ आपको एक्शन बताना जो है वो मकसूद है, इसके अलावा आप कुछ किसी बात को हाईलाइट नहीं करना चाह रहे। तो जब इस तरह के केस आता है तो आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन सेम सब्जेक्ट इन अ पैराग्राफ। आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आप सेम सब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं, तो आप पैसिव वॉइस यूज करें। जैसे माई सिस्टर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई ये सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। ग्रू अप एंड वेंट टू स्कूल एट जमीका, अब माई सिस्टर और आई को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। वी वर एजुकेटेड, हमें पढ़ाया गया, अब यहाँ वी वर एजुकेटेड पैसिव वॉइस, वी वर गिवन हमें दिया गया, ठीक है। एंड सब्जेक्ट इज मिसिंग, जब सब्जेक्ट मिसिंग है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे मैंगोज आर ईटन, किसने खाए, ठीक है। हैंड्स आर वॉश्ड, हाथ धोए जाते हैं, सब्जेक्ट मिसिंग है, यानी आप किसी भी बात में जो डूअर ऑफ एक्शन है उस वो निगलेक्ट करना चाह रहे हैं, निगलेक्टिबल है वो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसमें पैसिव वॉइस की फॉर्म में ही यूज करेंगे। जब आप सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाह रहे होते, विश नॉट टू मेंशन द सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाह रहे होते फिर भी आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल्स में आप देख लेते हैं। या आप आई को यूज नहीं करना चाह रहे, आई को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इट इज वेल नोन, इट हैज बीन हाईलाइटेड, दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। उम्मीद है
आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दें। थैंक यू वेरी मच।